विकास के मुद्दों पर चुनाव हो और कांग्रेस उसी पर बहस करे तो बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं हम उनको लेकर जाएंगे कि कैसे हर घर तक शौचालय पहुंचाया है, हर घर तक गैस पहुंची है, हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, जनधन के खाते खुले हैं, हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया है। तो जिस नाते से काम किया है, हम चाहते हैं काम के आधार पर बहस होकर चुनाव होता है तो बहुत अच्छा चुनाव होता है। मुद्दों पर कांग्रेस प्रत्याशी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही। हाँ, कांग्रेस में कई कठिनाइयाँ हैं, उस नाते से सोच रहे थे जल्दी प्रत्याशी उनका आए, लेकिन कांग्रेस की दलीय कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। हम उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर यहाँ तक उसको देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला भी कई दिन तक बड़ा जो है वो पूरे देश के सामने जो नज़ारे पेश हुए वो नहीं होने लायक थे। मतलब कांग्रेस उनको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई उस नाते से। तो लेकिन अभी उस सारे का ही प्रभाव मुझे लगता है कांग्रेसी कार्यपद्धति पर आया है। जल्दी उन्होंने तय करना चाहिए, फार्म भरने लगे हैं लोग। एक सर, पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बीजेपी और आप पार्टी के पास तो नेता ही नहीं, वो कैंडिडेट भी हमारे लेकर गए हैं और कांग्रेस पार्टी से ही ये कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। देखिए, उनको अलविदा कह के आ गए कुलदीप बिश्नोई जी। उनको पहले भी उन्होंने एक बार अलविदा कहा था। अब कुलदीप बिश्नोई जी को जब कांग्रेस में संभावनाएं नज़र नहीं आती, कोई गाड़ी किसी गंतव्य पर पहुंच रही है और वो स्टार्ट ही नहीं हो, जा ही नहीं रही हो, तो सवारियां उतर कर दूसरी में बैठ जाती हैं। तो वो जब कहीं जा ही नहीं रही, वो फ्लाइट उड़ान ही नहीं ले रही, टेक ऑफ ही नहीं कर रही, तो इसलिए कांग्रेस की बहुत सवारियां उतर रही हैं। उनको लग रहा है कि ये गाड़ी अब टेक ऑफ नहीं करने वाली है। आदमपुर चुनाव को लेकर भी क्या आप लोगों ने कुछ चर्चा की है, क्योंकि ये चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है? उनका प्रवास तो एक, इसको हम चक्रीय प्रवास कहते हैं, उसके नाते से था, लेकिन मेरी बातचीत यहाँ सबसे हुई है। यहाँ के चुनाव के 3 कार्यकर्ता इस बैठक में भी मौजूद थे। कृष्णलाल जी पवार और सुरेंद्र आर्य जी को हमने वहाँ से प्रभारी बना हुआ है। वेदपाल जी संगठनात्मक दृष्टि से काम देख रहे हैं, तो जिन जिन की ड्यूटी लगाई है सब पहुँच रहे हैं। कल मैं भी नामांकन पर पहुँच रहा हूँ, तो कल नामांकन है भव्य बिश्नोई का और जोरदार शुरुआत कल करेंगे। सर, एक सवाल, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, ये सभी लोग। अच्छी बात है, सब लोग जाएंगे तो अच्छी बात है। और सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक की लिस्ट आ रही है। हमारे भी स्टार प्रचारकों की सूची 33 लोगों की सूची है, वो आपको मिल जाएगी। एक SYL को लेकर के अपने पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री 14 तारीख को मुलाकात कर रहे हैं, क्या उम्मीदें लगती हैं? देखिए, मुझे मुख्यमंत्री जी ने इस विषय की चर्चा की थी कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ भगवंत मान जी के साथ बैठ रहे हैं, एक अच्छे जेस्चर के साथ। हम तो इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि हरियाणा के किसानों का जो हक है 19 लाख एकड़ फुट पानी, वो बहुत वर्षों से हम उस पानी से वंचित हैं और वो पानी हमको मिलना चाहिए। सभी प्रकार से न्याय जो है वो ये कहता है कि हमारे पानी हमको मिलना ही चाहिए। हमारे लिए एक और भी सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितना भी भाखड़ा का पानी है वो एक ही नहर से आता है, उसको भाखड़ा मेन ब्रांच कहते हैं। एक दूसरा अतिरिक्त चैनल भी हमेशा रहना चाहिए। मान लो किसी कारण से किसी चैनल में कब दिक्कत आती है तो उस नाते से SYL का चैनल दोनों कारणों से बनना बहुत आवश्यक है। एक अतिरिक्त चैनल का उपस्थित होना हमेशा सुविधा के लिए, हमेशा ज़रूरत के लिए, और जो बकाया पानी है क्योंकि उस नहर में नहीं आ सकता, तो 19 लाख एकड़ फीट का बकाया पानी आने का भी ये नहर काम करेगी। तो मुझे लगता है कि मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी उनके जहाँ से वो आते हैं उस इलाके को है। हिसार को, महल को, लोहारू को, रेवाड़ी को, महेंद्रगढ़ को, जो है मेवात को, इस सारे इलाके को जहाँ पानी उस नाते से कम पहुँचा है, पलवल को, झज्जर को, दक्षिणी हरियाणा जिसको कहते हैं, वहाँ ये पानी सिंचाई का पहुँचे, ये महती आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की पार्टी ने, भगवंत मान जी ने हरियाणा के हिस्से का पानी तुरंत SYL बना के देना चाहिए। और ये केवल ओम प्रकाश धनखड़ कह रहा है ऐसा नहीं है, संपूर्ण हरियाणा के